नमस्ते, मैं निशा। एक विचार, खेतों की उपज और अपशिष्टों को उच्च मूल्य उत्पादों में बदलकर रोजगार बढ़ेंगे, निर्यात बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। कृषि सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं है, यह रोजगार, आय और ग्रामीण विकास का मुख्य स्रोत है। लेकिन कई बार फसलें कच्चे रूप में ही रह जाती हैं और उससे मिलने वाली कीमत सीमित रहती है। आज हम देखेंगे कि कैसे छोटे स्तर की प्रसंस्करण इकाइयां, तकनीक और स्थानीय कुशलता किसानों की आमदनी में बड़ा बदलाव ला रही हैं। उदाहरण के तौर पर नाइजीरिया में IITA ने कसावा मिलों को आधुनिक बनाया और स्थानीय युवा इंजीनियरों को मशीनरी की देखभाल का प्रशिक्षण दिया। इसका नतीजा, कसावा से गैरी, आटा और स्टार्च जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद बनने लगे, जिससे गुणवत्ता, उत्पादकता और बाजार पहुंच दोगुने हो गए। यही कहानी युगांडा में भी दिखाई देती है, जहां केले के तनों से निकाला गया फाइबर कालीन, चटाई और प्राकृतिक वस्त्र बनाने में काम आ रहा है और ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। दक्षिण एशिया में प्रसंस्करण और पैकेजिंग के निवेश ने छोटे किसानों को प्रीमियम कीमत दिलाई है। बांग्लादेश में फ्रीज्ड, वैल्यू पैक्ड सब्जियां और समुद्री उत्पादों का आधुनिक प्रसंस्करण निर्यात बढ़ाने में कामयाब रहा और भारत में मत्स्य क्षेत्र में नीति सहयोग के कारण झींगा निर्यात और मूल्यवर्धन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इन पहलों ने दिखाया कि सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही काफी नहीं, सही इंफ्रास्ट्रक्चर और नीति समर्थन भी जरूरी है। फिलीपींस और वियतनाम जैसी जगहों पर खेतों के रेशेदार अपशिष्टों को प्राकृतिक वस्त्र रेशों में बदला जा रहा है। उदाहरण के लिए केले के तनों से निकले रेशा छोटे किसान के लिए खेत गेट मूल्य को कई गुना बढ़ा देता है और पूरा स्थानीय वैल्यू चेन सशक्त होता है। वियतनाम में स्थानीय प्रसंस्करण और प्राइवेट लेबल पर जोर देकर निर्यातक अधिक मार्जिन पा रहे हैं। दक्षिण अमेरिका में किनुआ जैसे उत्पादों की ब्रांडिंग ने किसानों की आय बढ़ाई है। पेरू और इक्वाडोर जैसे देशों ने विशिष्ट किस्मों और ब्रांडेड एक्सपोर्ट से प्रीमियम कीमतें हासिल की है। यानी मूल्यवर्धन केवल तकनीक नहीं बल्कि स्मार्ट मार्केटिंग भी है। इन सफलताओं से हमें कुछ स्पष्ट रणनीतियां मिलती हैं, जिन्हें हम अपनाकर बड़े पैमाने पर फायदा दे सकते हैं। रूरल प्रोसेसिंग हब में निवेश करें। छोटे मिल और प्लांट स्थानीय उत्पादों को मानकीकृत और टिकाऊ बनाते हैं। स्थानीय तकनीकी क्षमता बनाएं। मशीनरी असेंबल और मेंटेनेंस के लिए प्रशिक्षण दीजिए। बाजार संबंध मजबूत करें। पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग से छोटे उत्पादों को प्रीमियम मिल सकता है। उत्पाद विविधीकरण, एक फसल से कई उत्पाद निकाले जाएं ताकि जोखिम बटे और आय स्थिर हो। जन निजी भागीदारी, रिसर्च संस्थान, सरकार और निजी क्षेत्र का मिलकर वित्त पोषण और ज्ञान साझा करना जरूरी है। केवल उपज बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं, जरूरी है कि कच्चे माल और अपशिष्टों को ब्रांडेड, उच्च मूल्य वाले उत्पादों में बदला जाए। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक लचीली और आत्मनिर्भर बनेगी। छोटे परिवर्तन जैसे एक लकानीय मिल, प्रशिक्षण कार्यक्रम या बेहतर पैकेजिंग बड़े आर्थिक असर ला सकते हैं। हमारे पास नीतियां हैं, तकनीक है और युवाओं का जोश भी है। अब हमें इन्हें जोड़कर क्रियान्वित करना है। यदि आप एक किसान, उद्यमी, निवेशक या नीति निर्माता हैं, आज ही सोचें कि आप अपने क्षेत्र में मूल्यवर्धन कैसे लागू कर सकते हैं। छोटे कदम आज उठाएं, बड़े परिणाम कल मिलेंगे। यदि आप एग्री बिजनेस दाता या किसान हैं तो ये आलेख ठोस केस स्टडी, वित्त पोषण विकल्प और अपनाने योग्य कदम देता है। पूरा लेख पढ़ें और इन्हें अपने संदर्भ में लागू करें। धन्यवाद सतत और मूल्यवर्धित कृषि के समर्थन के लिए।